Good morning, students. Today we are going to study chapter number 19. A sheet tells a farmer's story. इस चैप्टर में शीट जो है एक फार्मर की स्टोरी सुनाएगा, एक किसान की कहानी सुनाएगा. तो शीट क्या कह रहा है? आई एम अ स्मॉल शीट. मैं एक छोटा सा बीज हूं. आई एम अ स्मॉल बाजरा शीट. मैं किसका शीट हूं? बाजरे का. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. मैं इस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स में 1940 से हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. और मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ. दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन. ये बहुत लंबी कहानी है पर मेरे अकेले की नहीं है. इट इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली. ये कहानी है मेरे दामजी भाई की और उनके परिवार की. इफ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट. अगर मैंने अभी अपनी कहानी नहीं कही तो बहुत देर हो जाएगी. आई वॉज बॉर्न इन वनगाम इन गुजरात. मेरा जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के वनगांव में. दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप. बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलेट. तो बीज क्या कह रहा है कि उस साल बाजरे की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई थी. देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. और गांव का माहौल कैसा था? त्योहार जैसा. आर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. हमारा जो एरिया है वो ग्रेन्स और वेजिटेबल के लिए प्रसिद्ध है. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. तो हर साल दामजी भाई अच्छी फसलों में से कुछ बीजे अलग करके रख देते थे. दिस वे आर बाजरा फैमिली वेंट वन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इस तरीके से हमारा जो बाजरा परिवार है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को शिफ्ट होती है. गुड शीट्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गुड लौकी विच वॉज कोटेड विथ मड. और जो अच्छी बीजें होती हैं उनको किसमें रखा जाता था? जो लौकी होती है उसको सुखाया जाता था और उसके ऊपर मिट्टी का लेयर चढ़ाया जाता था और उसके अंदर उन बीजों को रखा जाता था. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. पर इस साल दामजी भाई ने अपने हाथों से बहुत ही मजबूत लकड़ी का बॉक्स बनाया हमें रखने के लिए. He put in neem leaves to protect us from insect. और साथ में उन्होंने नीम की पत्तियां रखी ताकि हमें कीड़ों से बचाया जा सके. He put different sheets in different compartment of the box. उन्होंने बॉक्स के अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग शीट्स को रखा. That was our beautiful home. और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा घर था. In those days दामजी भाई and his cousin lived together. उन दिनों दामजी भाई और उनके कजिन्स साथ में रहते थे. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. एवरीवन इन द विलेज हेल्प ईच अदर इवन इन फार्मिंग. गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे, यहाँ तक कि खेती बाड़ी में भी. व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर. जब फसल तैयार हो जाती थी, कट जाती थी, तो सभी लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे. ओह दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट. इन द विंटर it would be time to enjoy the undhiya, a kind of stew. ठंडी के समय में एक स्पेशल तरीके की डिश बनती थी जिसका नाम है उंधिया. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. उंधिया के जो डिश होती है उसमें क्या करा जाता है कि सभी तरीके के सब्जियों को काट के एक मिट्टी के पॉट में डाला जाता है और साथ में फ्रेश स्पाइसेस डाले जाते हैं, मसाले डाले जाते हैं. द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स. और उसके बाद पॉट का मुंह सील कर दिया जाता है और उसको गर्म कोयले के बीच में रख दिया जाता है. द वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर. और धीरे धीरे वेजिटेबल्स उसमें कुक होते रहते हैं ऑन द फील्ड. ओह आई फॉरगेट द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन. एक चीज शीट बोल रहा है कि मैं एक चीज भूल रहा हूं बताने के लिए कि जो पॉट रहता है उसको उल्टा रखा जाता है. दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड उंधिया. इसी कारण से इस डिश का नाम उंधिया पड़ा. और अपसाइड डाउन इन गुजराती. उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी. उंधिया को किसके साथ खाया जाता है? बाजरे की रोटी के साथ. फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा. और वो रोटी बिल्कुल ताजी ताजी चूल्हे में ही बनाई जाती है. ओह What an earthy delicious flavor. तो बीज कह रहा है कि उस रोटी में से कैसी खुशबू आती थी या उसका टेस्ट कैसा रहता था? मिट्टी जैसा. मतलब कि उसमें अर्ध का जो है टेस्ट आता था, मतलब मिट्टी का टेस्ट आता था. सो अलोंग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड. और उसके साथ साथ क्या सर्व करते थे? घर में बना हुआ बटर, दही और बटर मिल्क.
फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, और किसान अलग अलग तरीके के ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उगाते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन. द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर. फार्मर जो थे अपनी जरूरत के हिसाब से फसल को रखते थे और बाकी का क्या करते थे, शॉपकीपर को बेच देते थे. सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन एट होम. फैमिली मेंबर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा, स्पिनिंग वीट टू मेक क्लोथ. और कुछ किसान क्या उगाते थे, कॉटन उगाते थे, और घर के जो दूसरे सदस्य होते थे वो उसको चरखा में स्पिन करते थे और कपड़े बनाते थे. अब बीज आगे की स्टोरी बताते हुए कह रहा है, व्हेन टाइम्स चेंज्ड, जब समय बदल गया. ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज. समय के साथ साथ गांव में बहुत सारी चीजों का बदलाव हो गया. सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल. कुछ जगहों में कैनल के द्वारा पानी पहुंचता था. दे सेड द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर. तो कैनल में कहाँ से पानी आता था, जो बहुत दूर बड़े बड़े नदी हैं उसके ऊपर जो डैम बने हैं उसी से कैनल के थ्रू पानी पहुंचता था. देन इलेक्ट्रिसिटी केम. उसके बाद गांव में बिजली आई. स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट. जैसे ही स्विच ऑन करो और लाइट ऑन हो जाती थी. पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट. तो लोगों को ये समझ में आया कि कुछ ही ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको अच्छी कीमत मिलती है, जैसे व्हीट और कॉटन को. सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दिस. इसीलिए ज्यादातर किसानों ने यही उगाना शुरू किया. सून वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वर फॉरगेटन. और धीरे धीरे बाजरा, ज्वार और दूसरे वेजिटेबल्स हम साथियों को भूलने लगे. एंड डिसमिस्ड, एंड हमें उगाना बंद कर दिया. इवन फ्रॉम दामजीवाइज फील्ड्स, यहाँ तक कि दामजीबाई के फील्ड में भी, दामजीबाई के खेत में भी हमको उगाना बंद कर दिया गया. फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट. और किसान बीजों को कहाँ से खरीदने लगे, मार्केट से. पीपल सेड दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड. लोगों का कहना था कि ये कुछ नए तरीके के बीज हैं. सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप. तो इसीलिए किसान को पुराने फसल से बीजे रखने की जरूरत नहीं है. Now people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past. अब गांव में कभी कभी ही जो स्पेशल डेज होते हैं तभी सेलिब्रेट किया जाता है, और वो एक साथ जब खाना खाते हैं तो मिलके पुराने दिनों को याद करते हैं कि पहले का खाना कितना टेस्टी होता था, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? तो बीज कह रहा है कि जब बीज बदल गए तो खाने का स्वाद पुराना कैसे मिल सकता है, उसका स्वाद भी बदल जाएगा. दामजीबाई वॉज गेटिंग ओल्ड. दामजीबाई अब बूढ़े हो गए. हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड. और उनके बेटे जो हैं हसमुख वही खेतों की देखभाल करते हैं. एंड द फैमिली. हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग. हसमुख ने खेती बाड़ी से बहुत पैसे बनाए. ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस. उसने पुराने मकान को वापिस से नया करा. ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग. और खेती बाड़ी के लिए उसने नई मशीनें खरीदी. ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर. और पानी को खींचने के लिए उसने बिजली का मोटर खरीदा. ही ब्रॉट a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. उसने मोटरसाइकिल खरीदी ताकि वो आसानी से शहर जा सके, और साथ ही साथ खेत को जोतने के लिए उसने ट्रैक्टर भी खरीदा. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. तो जो काम जो बैल है बहुत दिनों में करते हैं वो काम ट्रैक्टर एक ही दिन में कर देता है. हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली. हसमुख कहता है कि अब हम बुद्धिमानी से खेती बाड़ी करते हैं. वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट. हम वही फसल उगाते हैं जिसे हम मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच सके. विथ प्रॉफिट, फायदे के साथ. फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ. और खेतों के साथ हमने अपने जीवन को भी इम्प्रूव किया है. वी कैन मेक प्रोग्रेस. और हम प्रोग्रेस हो रहे हैं. लाइंग फॉरगेटन in the wooden box, I and the other sheep had our doubts. Is all this really progress? मैं और जो दूसरे बीजे थे वो वुडन बॉक्स में सोच के पड़े हुए सोच रहे थे कि क्या ये जो हो रहा है ये सही में प्रोग्रेस है. देयर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर शीट लाइक अस. क्या हमारी और ज्यादा जरूरत नहीं है किसान को. एंड एनिमल्स लाइक द बुलक. और नहीं जानवरों की जरूरत है, बैलों की जरूरत है. आफ्टर द ट्रैक्टर हैज केम. जब ट्रैक्टर आया तो उन्हें जानवरों की भी जरूरत नहीं है.
इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड आर नो लॉन्गर नीडेड। यहाँ तक कि खेतों में जो लोग काम करते थे उन्हें भी अब उनकी भी जरूरत नहीं है। हाउ विल दे अर्न मनी एंड व्हाट विल दे लाइव ऑन। सो वो कैसे पैसे कमाएंगे और वो क्या करेंगे। तो मशीन के आने से और नए मेथड को अपनाने से कुछ चीज़ों की फायदे तो होते हैं, बट कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनका बहुत नुकसान होता है। तो आज हमने इस चैप्टर को हाफ चैप्टर रीड कर लिया है और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।